साग सागड़ी जक हैरो भैरु स्यारू, साग सागड़ी जक हैरो भैरु स्यारू, पटी लांगूरी मासी लगांच म्यारू, पटी लांगूरी मासी लगांच म्यारू, साग सागड़ी जक हैरो भैरु स्यारू, साग सागड़ी जक हैरो भैरु स्यारू, पटी लांगूरी मासी लगांच म्यारू, पटी लांगूरी मासी लगांच म्यारू, है सुनो क्या छे भूला देखोणो क्या छे भूला, है सुनो क्या छे भूला देखोणो क्या छे भूला, खायूं भी त्यारू चख्यूं भी त्यारू, पटी लांगूरी मासी लगांच म्यारू, पटी लांगूरी मासी लगांच म्यारू, साग सागड़ी जक साग सागड़ी जक हैरो भैरु स्यारू, पटी लांगूरी मासी लगांच म्यारू, पटी लांगूरी मासी लगांच म्यारू। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के वो बजाना तो नहीं आता लेकिन सुनना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जिस होम स्टे में हम आए हैं उसकी बात ही अलग है, थीम बेस्ड है और म्यूजिक उनके उस होम स्टे के पूरे जो एक तरीके से उसकी मेन कॉन्सेप्ट है वो थीम बेस्ड म्यूजिक ही है। कुछ और जानते हैं, कुछ और जानकारी जानते हैं, लेकिन ये जो पूरा होम स्टे है इसकी बात ही अलग है। जी, मैं म्यूज़िशियन हूँ मुंबई से। मेरा एक बैंड है, तू भी कबीरा नाम है, और मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ, मैं म्यूज़िक अरेंज करता हूँ। और इस होम स्टे का एक्सपीरियंस बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ से जो व्यू है, जो यहाँ पे वाइब है वो बहुत अलग है। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, जैसे ये है खुमोक है, ये वेस्ट बंगाल का फोक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं खुमोक, और एक है महाराष्ट्र का फोक इंस्ट्रूमेंट है दिमड़ी, और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है जो अभी अंदर रखे हुए हैं। ये तिंगशा है जो तिब्बतन इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड हीलिंग के लिए यूज़ होता है। ये टोंग ड्रम है मेरे पास जो साउंड हीलिंग के लिए यूज़ होता है। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं अभी मेरे पास जिनको मैंने एक्सप्लोर किया है जाके जगह जगह पर, और अभी मैं यहाँ पे उनको थोड़ा सा यूटिलाइज कर रहा हूँ किसी चीज़ों के लिए। अभी जो आपके हाथ में है वो क्या है, और उसको थोड़ा सा इसको टोंग ड्रम बोलता है। ये साउंड हीलिंग के लिए भी यूज़ होता है और इसको म्यूज़िक में भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो जी, मैं बजा के आपको सुना सकता हूँ। ये है खुमोक। ये वेस्ट बंगाल का फोक इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने एक्सप्लोर किया था जब मैं वेस्ट बंगाल गया था। तो शांति निकेतन करके एक जगह है जहाँ पे बाउल आर्टिस्ट बहुत होते हैं, तो उनको मैंने देखा था ये बजाते हुए, तो समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या। अब ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है राजस्थान में जिसको बोलते हैं भपंग,
वो थोड़ा सा छोटा होता है और उसका शेप अलग होता है। उसको एक ही तार होती है, इसको 2 तार है, जैसे 2 तार है इसको। तो ये राजस्थान का होता है भपंग, जिसको 1 तार होती है, और इसको 2 तार है, इसको बोलते हैं खुमोक। ये वेस्ट बंगाल में बाउल लोग ज़्यादा बजाते हैं, इसको यूज़ करते हैं मतलब। तो ये कुछ ऐसे बजता है। सो ये दिमड़ी बोलते हैं इसको। ये महाराष्ट्र का फोक इंस्ट्रूमेंट है, जो मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, तो ये हमारे यहाँ का फोक इंस्ट्रूमेंट है। और इसको भजन में या लावनी में, ऐसे बहुत सारी जगह पर बजाया जाता है। इसको ज़्यादातर भजन में, मराठी जो भजन होते हैं उनमें ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये संत तुकाराम के भजन हो गए, जैसे ना संत के जितने भी संत के भजन होते हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे बजता है। ये कौन बोलता नाम तिब्बतियन बाउल, तिब्बतियन साउंड हीलिंग बाउल। और ये थ्रू हम बहुत वाइब्रेशन निकलतन, अलग अलग बाउल होनन जो अलग अलग चक्रा कोण यूज होनन साउंड हीलिंग कोण मा। तो ये थ्रू हम डिफरेंट वाइब्रेशन निकलतन, वो एक थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकेजेस होनन जो बॉडी वो क्लियर करे जनन। तो जन ये तो हम बजे कन दिखंदा आपते। तो ये साउंड हमार साउंड हीलिंग में यूज होनन। बहुत खुश अनुभव हम ना। हम तो तभी 2 साल हुए यहाँ, मतलब घर है यहाँ, और बच्चा मतलब 3 साल पहले से चलाने चाहिए, तो 5 साल हो गए। तो अच्छो मतलब हम तो पहले तो इन है कि मतलब क्या चाहिए कुछ समझ नहीं है वो मिस्टेक मतलब क्यों होंद। तो धीरे धीरे पता लग कि हाँ भाई मतलब यकीन नहीं आना चाहिए कि हमारे घर में मतलब अंग्रेज भी आल मतलब हर कैसे हम मतलब मिलला अच्छी बात सीखला ऊँता पर मतलब गढ़वाला कुछ भी बतौला। तभी आज मतलब बहुत लोगों से मिलो हम, और एक फैमिली दिन से कि मतलब वो 5 बार है गया
मतलब बिहार छ नो तो वो 5 बार रह चुके हैं हमारे घर तो उदा अच्छो लगो तो और उधर हमार अच्छी वो पारिवारिक स्थान। हाँ जी और फिर उदा खाना भी उन्हें मिल दो कभी चूनक रोटी कभी गोथो भरी रोटी उर्दू तोरी की भरी रोटी इसको सब्जी ये कंडल भी बनाने में तो मतलब हाँ जी और एक लेडीज बंगाल बेटे भी अच्छे तो वो इन भी बोल के बरसात तक टाइम में आए हुआ तो इन बाल कंडल बना तो वह बार भी मैंने बनाया कंडल मुझे तो बहुत पसंद है तकरीब मतलब जितना भी गेस्ट हैं वो खाना में आ रहा मतलब पसंद कर दन और अब थोड़ा खुशी मिलनी चाहिए मतलब लोग पहचानना हाँ लोग पहचानना चाहना आना चाहना और मतलब हर कैसे हम मतलब मिलना चाहो कोई हम तो कुछ सिखाई जान हम कहते सिखाई जाता कोई हाँ जी पहला आपका रहने से पहले तो 12 साल घर रहन छे हम हाँ फिर 12 साल बाद फिर दगड़ में चल गया कक दिल्ली देहरादून नहीं फर्स्ट पंजाब गया फिर एक बाद बरेली फिर त्रिपुरा फिर शिलोंग लास्ट मतलब जम्मू बेटे फौज में जाए हाँ जी अच्छा BSF में तो बच्चों की स्टडी बुक क्यों है दगड़ी में फिर अपर कोर्स उर्स तक चल गए फिर अब घर जब स्वाद चेकिंग करना तो आप लोग क्या रिएक्शन क्या आप लोगों स्वाद हमारे रिएक्शन तो पापा को तो पता नहीं क्या है पर मेरे दिन है कि नौकरी करो तो वो पर डिसीजन लिया तो अभी जब हम बाहर से तो वो बोल दे कि लोग यहाँ छन तो हम तो यकीन नहीं होना मैं तो खुद यकीन नहीं होना कि लोग यहाँ छन क्या बोलूँ कि लोग यहाँ हमारे घर गेस्ट मतलब तो जब अब मैं प्रजेंट हूँ घर में तो मैं दिया कि हाँ भाई गेस्ट क्या होना ना करने से मुझे हमारा पर घर का पर तरीके से बने मकान अभी काफ़ी कुछ चेंजिंग कर रहा मन तो आपसे ज्यादा खुशकू माँ होल कि घर में बच्चों थे नौकरी घर है गया ही रोजगार से हाँ जी और कक्का कपड़े लोग या घुमड़वाना हाँ जी हाँ जी और अभी हम पूजा वहाँ पर गाँव भी गए जाए मतलब वो होंदा 18 होंदा तो मैं 5 साल में हूँ हमारे माता की पूजा तो मैं भी बच्चा की बहुत तारीफ सुनी ना कि आप बच्चा मतलब बहुत कुछ कह सको तो अच्छी खुशी हुआ मतलब मैं कि हाँ भाई कुछ कारल रात घना घोर हे माँ रात घना घोर बीणानी अया माजे दीप डांडा और बीणानी अया माजे दीप डांडा और पुंगड़ी बाई चे माजी पुंगड़ी बाई चा पुंगड़ी बाई चे माजी पुंगड़ी बाई चा मेलीणा कुहे माजी जावाई आयो चा मेलीणा कुहे माजी जावाई आयो चा रात घना घोर माजी रात घना घोर बीणानी अया माजी डीप डांडा और बीणानी अया माजी डीप डांडा और मारी जाली फाल ये माजी मारी जाली फाल मारी जाली फाल ये माजी मारी जाली फाल जवहीनी आई माजी में को आई काल जवहीनी आई ये माजी में को आई काल रात घना घोर माजी रात घना घोर बीणानी अया माजी दीप डांडा पोर बीणानी अया माजी दीप डांडा पोर मार्च मलेऊ ये माजी मार्च मलेऊ मार्च मलेऊ ये माजी मार्च मलेऊ मथणानी जाण माजी ना बाणा कलेऊ मथणानी जाण हे माजी ना बाणा कलेऊ रात घना घोर हे मा रात घना घोर बीणानी अया माजी दीप डांडा पोर पीच शराब ये माजी पीच शराब पीच शराब हे माजी पीच शराब
ससुरानी जान माझी जावेच खराब, ससुरानी जान माझी जावेच खराब। रात घना घोर हिमा रात घना घोर, बीणानी अय्या माझी दीप डांडा पोर, बीणानी अय्या माझी दीप डांडा पोर। पौड़ी गढ़वाल की जो पूरी सीरीज है इसे स्पॉन्सर किया है दिल्ली के जो सरोजिनी नगर एक प्रसिद्ध ज्वेलर है, ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स, जो पहाड़ की जो परंपरागत नथ है, जो हमारी गुल्लाबंद है, जो पौंची है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरी वो बनाते हैं। तो ये उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप है जो सीरीज़ में आप पौड़ी की कई कहानियाँ देख रहे हैं। हमारी दुकान ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 102 सरोजिनी नगर मार्केट, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक, गेट नंबर 1 के पास है। हमारे पास सभी प्रकार के उत्तराखंड के ज्वेलरी रेडीमेड तैयार मिलती है, ऑर्डर पे तैयार की जाती है, जैसे नथ, गुलूबंद, पौंची और नए प्रकार की ज्वेलरी भी हमेशा रेडीमेड तैयार मिलती है। और हीरे के आभूषण लार्ज वैरायटी हमारे पास है। नथ और गुलूबंद की हमारे पास बहुत लार्ज वैरायटी है। इतनी वैरायटी आपको दिल्ली शहर क्या पूरे उत्तराखंड में कहीं भी नहीं मिलेगी। तकरीबन हर उत्तराखंड का जो दिल्ली का रहने वाला है वो हमें बाय नेम से जानता ही है, इस दुकान को पहचानता है। किसी ना किसी ने हमसे सामान लिया ही हुआ है। प्रदेश का एक अपना एक गहना होता है, उत्तराखंड का मेन गहना जो नथ है, इससे जो भी लेडीज नथ पहनती है उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है और ये उसके प्राइड का भी प्रतीक है। होम स्टे में अभी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये होम स्टे है और सीधे जो हिमालय फेस है, यानी नॉर्थ फेस है इसका, और आपकी जैसे ही खिड़की दरवाजे खुले सामने हिमालय की गगनचुंबी चोटियां दिख जाती हैं। तो अभी आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है, इसमें कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। पानी की यहाँ पर दिक्कत है, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जैक पहाड़ी जो होम स्टे है, दरअसल वही जो होम स्टे की जो मेन अवधारणा है उसी पर ये पूरी टिकी हुई है अवधारणा जो होम स्टे की है। और यहाँ अगर आपको लगता है सामने आपकी पूरी हिमालय रेंज है, अलग अलग पीक्स हैं, और हिमालय को जानना है तो पूरी जो रेंज है यहाँ से आप देख के और उन पीक्स की जानकारी ले सकते हैं। पंकज जुगरान की कहानी भी ऐसे हजारों युवा हैं जो दिल्ली या देहरादून या महानगरों में जो उनकी स्थिति है, पहाड़ों से वो वापस आना भी चाहते हैं, लेकिन एक मन में डर भी है कि वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनियों की या जो जिन भी जगहों पे काम कर रहे हैं उसको कैसे छोड़ें। अगर हम वापस आएंगे वहाँ पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ेंगी नहीं तो फिर घर का परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे। लेकिन एक रिस्क लिया पंकज ने और यहाँ आकर परिवार ने उस समय उसे डांटा भी कि आप ये क्या कर रहे हो, अपनी मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ो, लेकिन उसने करके दिखाया। और पंकज जैसे हजारों युवा हैं जो वापस आकर अपनी जड़ों, अपनी माटी की जड़ों में कुछ करना चाहते हैं, वो चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, वो चाहे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, और ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये एक लाइफ चेंजिंग मोड रहा है जहाँ पे बेसिकली जो हम स्ट्रगल सिटीज़ में कर रहे हैं जो चीज़ों के लिए, एक वेलबींग के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे माहौल के लिए,
और एक बनावटी माहौल मिलता है हमें कितना भी करने के बाद, तो वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस एक वो रियलाइजेशन होना और फिर यहाँ पे आना। जॉब कहाँ पर थी और किस सन में आपने जॉब छोड़ी? जॉब में काफ़ी कंपनीज़ में की है मैंने जॉब। HCL हो गया, TCS हो गया, और फिर उसके बाद एक स्टार्टअप किया हमने अपना IT सर्विसेज का। उसको भी करने के बाद फिर देन उसके बाद मैं यहाँ पे आया, तो लगभग 4 साल जॉब की और 5 साल मुझे यहाँ होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है यहाँ का भी, बहुत कुछ सीखने को मिला है। शुरुआत में घर वालों का क्या रिएक्शन था? अब बेसिकली घर वालों का तो रिएक्शन यही होता है कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं जब, और अच्छा पैकेज है आपका, ऑलमोस्ट आप सेटल डाउन हैं, और एज भी होती है एक, तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो बिल्कुल सब डिसएग्री थे कि ये क्या डिसीजन ले लिया। कोई सोच नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या है अचानक से। बट कहीं ना कहीं मुझे जो पॉसिबिलिटी दिख रही थी इस जगह में, और है जो अभी भी बहुत सारी, तो वो शायद वो महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए सारे डिसएग्री थे शुरू में काफ़ी लोग, तो बट अब सब साथ में है मेरे, पूरे टीम बनकर, तो बहुत अच्छी खुशी होती है एक। साथ में कौन कौन है यहाँ पर जो इस होम स्टे में? अभी पहले मैं 4 साल यहाँ पे अकेले रहा हूँ। लास्ट ईयर 1 साल होने वाला है पेरेंट्स को। फादर आर्मी से बिलोंग करते हैं, मेरे आर्मी फैमिली से हूँ मैं, और वो रिटायर्ड हुए, और लास्ट ईयर ही हम यहाँ विद फैमिली, मदर है मेरी, माता जी हैं, और छोटा भाई है, वो भी बाहरी जॉब करता था, और अभी वो मेरे साथ यहाँ पे पूरा सहयोग दे रहा है मेरा। तो इस टाइप से। होम स्टे का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो होता है एक होम स्टे का, वही है यहाँ पे, बट हम बहुत ऑथेंटिक तरीके से, जो रियल मीनिंग्स है, आजकल होम स्टे का कॉन्सेप्ट खो रहा है, तो वो जो खोने वाला पार्ट है हम वहाँ पे इसको बरकरार रखते हुए, मेंटेन करते हुए, वही सर्विसेज, कुछ अलग नहीं है, बट वही चीज़ जो हम दे रहे हैं आपको, एक कम्युनिटी वर्क, एक फैमिली के साथ आप रह रहे हो, पूरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हो, वहाँ के म्यूज़िक हो गया, कल्चर हो गया, फोक हो गया, और जितने भी आर्ट हैं, तो उनको सब जान रहे हो, तो वो एक थीम बेस्ड, हम कुछ लर्निंग बेस्ड चीज़ें ये चाहते हैं यहाँ पे, तो यही कॉन्सेप्ट के साथ हम चला रहे हैं इस होम स्टे को। अच्छा पंकज, पौड़ी में कितना पोटेंशियल है और पौड़ी पिछड़ गया है टूरिज्म के मामले में और जिलों से? एक्चुअली पौड़ी में 100 में से 110 पोटेंशियल है, मैं ये मानता हूँ, जिस हिसाब से मैंने पौड़ी एक्सप्लोर किया है लास्ट 3-4 सालों में। तो पौड़ी पिछड़ा हुआ तो नहीं मानेंगे आप, बस ये है कि प्रमोशन नहीं हुआ एक अच्छे लेवल पे, उसको बताने वाले, आगे आके रिप्रेजेंट करने वाले लोग बहुत कम रहे हैं, तो इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाया है। नहीं तो अभी आप कहीं भी चले जाओ पौड़ी के कोई भी पार्ट में, ऐसी जगह है कि आपको आने का मन ही नहीं करेगा। आप चोपता, जो ये आजकल इतनी हिट लिस्ट में है जगह, ये आप भूल जाएंगे जाना। तो ऐसा है पौड़ी का पोटेंशियल। तो आज हम जैक पहाड़ी होम स्टे में, और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये एरिया है सिटिंग एरिया, कॉमन एरिया, जहाँ से बैठ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ काम करना हो आपको आप कर सकते हैं, कुछ म्यूज़िक और बातें, कुछ भी। तो ये कॉमन एरिया है, बाकी रूम्स इस साइड हैं। तो ये रूम्स हैं, ये रूम्स हैं, इस साइड वॉशरूम्स हैं। चार्जेस क्या होंगे? चार्जेस के 2000 पर पर्सन है, इंक्लूडिंग मील्स पर डे, और विद डबल ऑक्यूपेंसी के साथ 4000 विद ऑल द मील्स एंड इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ है। जैसे हम यहाँ पे आसपास ट्रैक पे ले जाते हैं साइट सीन के लिए, और बोनफायर तो होता ही है, बाकी म्यूज़िक है, और कुछ चीज़ें और है, जैसे फार्मिंग में इंडल्ज करना लोगों को, और यहाँ की चीज़ें बताना। तो ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ वो हम अपनी तरफ से करवाते हैं।
अनुभव यहाँ का बहुत प्यारा और बहुत सुखद ही रहा। कल जब हम शाम को आए तो सनसेट का मनमोहक नज़ारा, उसके बाद ठंडी ठंडी हवा और म्यूजिक के बीच रात में जो हमने प्रोग्राम किया, और उसके बाद जब सुबह उठे और जो लालिमा हिमालय पर्वत की देखी हमने, और जब यहाँ से बिल्कुल जो हिमालय रेंज है बिल्कुल सामने, ऐसा लग रहा है साथ साथ शिव जी और सभी लोगों के दर्शन एक साथ हो गए। संभावनाएं हैं इस पूरी बेल्ट में? हाँ, पूरी बेल्ट में पर्यटन की अपार संभावना है, जो कि हम देखते आ रहे हैं कि 2-4-5 सालों से कोविड के कारण कुछ धीमा हुआ, लेकिन जो ट्रैफिक जो आ रहा है और जो लोग आ रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि उत्तराखंड का टूरिज्म में बहुत उज्जवल भविष्य। और जो हमारे छोटे छोटे तोक हैं, छोटे छोटे मार्केट हैं जो कि दुनिया से छिपे हुए थे, लग रहा है अब दुनिया इनको जानेगी और इनका आनंद पूरे विश्व भर में फैलेगा।